अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है 4x की पावर 4 प्लस 81y रेज़्ड टू पावर 4। इसमें ना ये एक्सरसाइज ना नहायत इम्पोर्टेंट है, ये आपको टिल 12th क्लास तक आपका साथ देगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसमें ना आपने ये फार्मूला याद रखना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रख लेना है। फिर हमारे पास ना ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? ये फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि ये फॉर्म अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास a का स्क्वायर माइनस यहाँ होना चाहिए और b का स्क्वायर होना चाहिए, तो हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ प्लस है और ये हमें तो चाहिए माइनस। तो हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये किसका स्क्वायर है? 4 है 2 का स्क्वायर, और ये जो x की पावर 4 है वो किसका स्क्वायर है? याद रखनी है आपने बात कि x की पावर 4 हो बेशक y की पावर 4 हो, आप लोगों ने ना ये सीन रखना है कि जो x की पावर 4 है वो x के स्क्वायर का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि 2 2 ज़ार होता है 4, तो हमें स्क्वायर चाहिए ना कि हमें एक स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो x की पावर 4 किसका स्क्वायर होगा? हमने ना 4 को तोड़ देना है 2 और 2 में, क्योंकि 2 2 ज़ार क्या होता है 4, तो एक 2 हमने ब्रैकेट के बाहर रख देना है, एक 2 हमने ब्रैकेट के अंदर रख देना है। इसी तरह सेम हमने y में भी करना है, ठीक है। y में भी हमने ये सीन कर लिया। और 81 किसका स्क्वायर था? 9 का स्क्वायर था, दरम्यान में प्लस आ गया। अब ना हमने इस क्वेश्चन में कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है। हमने एडिशन करवानी है और सब्ट्रैक्शन करवानी है दो टर्म्स की, ताकि हमारे पास ये फार्मूला बन जाए। उसके लिए हम ये करेंगे कि ना हम क्या ये एक्चुअल में ये दोनों स्क्वायर्स मैंने अलग-अलग लिखे हुए हैं, मैं इनको एक कर लेती 2x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस करके 9y के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब सीन कुछ यूँ है कि हमने ना प्लस और माइनस क्या करवाना है, हमने वो टर्म प्लस और माइनस करवानी है जो ब्रैकेट के अंदर पड़ी होगी, ये और ये, इन दोनों टर्म्स को उठाना है और हमने ना 2x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है 9y के स्क्वायर के साथ। तो क्या बना? 9 2 ज़ार 18 x स्क्वायर y स्क्वायर। साथ ना हमने खुद से 2 मल्टीप्लाई करवाना है, ये बात आपने याद रखनी है। साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करवाना है? 2 मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब क्या होगा जब हम 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18 2 ज़ार होता है 36 x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक। हमने ये वाली वैल्यू यहाँ ऐड भी करवा देनी है और सब्ट्रैक्ट भी करवा देनी है। तो अब हमारे पास सीन कुछ हुआ, 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 36 x स्क्वायर y स्क्वायर, और माइनस में भी 36 x स्क्वायर y स्क्वायर रख देना है, ठीक हो गया। आगे हमने ये करना है कि ना हमारे पास ना अब ये आ गया, ये सिनेरियो हो गया। और अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास माइनस आ गया, यानी माइनस एक वैल्यू के साथ आ गया। अब हमारे पास इजी थिंग ये है कि ना हमारे पास माइनस बन चुका है फार्मूले का, ठीक है। तो इसको हम ये जो है ना इसको तो अभी थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना है। हमने ना पहले 3 को देखना है कि ये पहले 3 कोई फार्मूला बना रहे हैं। ये फार्मूला बना रहे हैं a प्लस बी के होल के स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सीन कुछ ही हुआ, मेरे पास पड़ा हुआ था a का स्क्वायर, मेरे पास पड़ा हुआ था b का स्क्वायर। क्वेश्चन में दोनों ही पड़े हुए थे, ये a का स्क्वायर, ठीक है, ये b का स्क्वायर। इसको लेट कर लो a, ये a का स्क्वायर पड़ा है, और इसको लेट कर लो अंदर वाले को b, तो ये b का स्क्वायर पड़ा है। साथ मुझे चाहिए था 2ab। फिर से रिपीट करते हैं, मैंने यहाँ क्या किया था, मैंने दोनों अंदर वाले उठाए थे और मैंने उनको मल्टीप्लाई किससे करवाया था? 2 से। तो आप ये देखें a और b, यहाँ से b उठाया, यहाँ से a उठाया, उनको किससे मल्टीप्लाई करवाया हुआ है? 2 से। तो मैंने एक्चुअल में ये बनाया है क्वेश्चन में, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी। अब प्लस वाला हम यूज़ कर लेंगे फार्मूला क्लोज करने में। फार्मूला हमारा क्या बन रहा है अब? ये a प्लस बी का होल का स्क्वायर, ये बन रहा है a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो होगा ना a हमारे पास ये था, प्लस करके b हमारे पास था ये वाला। हमने ना दोनों को का ब्रैकेट में क्लोज करके ऊपर पावर क्या डाल दी? स्क्वायर। ये सारा फार्मूला बंद हो गया इसमें। जब फार्मूला बंद हो जाता है ना 2ab लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये सारा फार्मूला किस में बंद हुआ? इसमें a प्लस बी का होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो 3 टर्म्स थी
अब हमारे पास क्या हुआ कि अब हमारे पास 7 बचा हुआ था -36x² y²। अच्छा, अब हमें ना अगर हम बात करें जो एक्चुअल में हमें चीज़ चाहिए थी वो ये थी कि हमने ये बनाना था a² - b², यही बनाना था हमारे पास। ये आपने ना अब इसको a की टर्म लेट करना है, इस सारे को आपने अब a समझना है। a² क्या पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है। तो a² हमारे पास पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है। अब हमें b² चाहिए, तो हमने देखना है कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है। तो हमने देखा ये जो 36 है ये होता है 6 का स्क्वायर। ये किसका होता है? 6 का स्क्वायर। और ये पड़ा था x और ये पड़ा था y, इन सब का स्क्वायर एक बार ही बाहर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि हमारे पास ये पूरा a का स्क्वायर बन गया, माइनस करके ये पूरा b का स्क्वायर बन गया। क्या अब हम इसको ओपन कर सकते हैं a + b और a - b में? यस, तो हम कर सकते हैं। तो अब हमने करना है इसको ओपन करना है कि उसी फार्मूले में a² - b² हमारे पास अब अवेलेबल है। इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। आई रिपीट कि ये पूरा का पूरा हमारे पास a है, a का स्क्वायर। तो हमने a लिखना है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाला लिखना है। तो ये हो जाएगा 2x² + 9y²। वो कहते हैं प्लस करें b हमारे पास था 6xy, ब्रैकेट के अंदर वाला b है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? वही चीज़ माइनस में कर देनी है, लेकिन a - b होगा। तो ये पूरा a था, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। सॉरी, ये पूरा ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। ये आ जाएगा 2x² + 9y²। अच्छा, अब माइनस आएगा b के साथ। ये हमारा b था, माइनस कर दिया 6xy। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है। मैं आई रिपीट कि ये 12th क्लास तक आपके काम आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी कोई क्यूरी हो तो। और अब ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये इतना डिटेल में मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन सही से समझ आ जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाएंगे।